नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लालू राबड़ी फैमिली के, जिनक पारिवारिक कलह आब सड़क पर आबि चुकल अछि और काफी ज्यादा एहि पर आब बहस चलि रहल अछि। ताजा मामला अछि जे लालू यादव के पुत्र वधू के सारा सामान राबड़ी देवी हुनका पिता के घर गाड़ी पर लदवा के भेज दिलनि। लालू परिवार के फैमिली ड्रामा बीच सड़क पर आबि गेल अछि। लालू परिवार अपन बहू ऐश्वर्या के सामान पिकअप वैन पर भर कर चंद्रिका राय के आवास पर भेज दिलनि। ऐश्वर्या राय के शादी के समय देल गेल सारा सामान दूटा पिकअप वैन में लाद कर चंद्रिका राय के पटना स्थित आवास पर भेजल गेल। एहि के लऽ कऽ ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय बिफरि पड़ला। ओ कहलनि जे राबड़ी देवी पर हम केस करब। चंद्रिका राय कहलनि जे कोनो भी परिस्थिति में ओ ई सामान सब रिसीव नहीं करता। ओ कहलनि जे हमरा फंसाबै के साजिश भऽ रहल अछि। राबड़ी देवी द्वारा भेजल गेल सामान में विस्फोटक सेहो भऽ सकैत अछि। ओ कहलनि जे ऐश्वर्या राय के कागजात और मोबाइल राबड़ी आवास में ही अछि। बतायल जा रहा है कि महिला थाना के पुलिस भी राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच कर पूछताछ केलक अछि। नहीं, हम तो जानते ही नहीं कि इसमें सामान क्या है और आप मुझसे पूछ रहे खुशी से दिया था कि बेटी से दिया। शादी के वक्त आपने क्या खुशी से दिया था? नहीं, शादी के समय हम लोगों ने कोई चीज की मांग नहीं हुई थी। बाद में जो भी प्रताड़ना झेल रही थी, जो उनकी फब्तियां जो सुनने को आ रहा था, वो बात है। ये दहेज वाला शादी नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। बाद में आप लोगों ने दिया था ये सब सामान? नहीं, बाद में, अरे भाई जो छोटा मोटा सामान दिया जाता है लड़की के साथ, वही उन लोगों ने दिया था। और क्या दिया जाता है? वो कोई दहेज का मामला नहीं है। कोई अभी ये सामान है, आपका सामान है, आपने ये हम नहीं जानते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि वहाँ से जो भी सामान आया है मैंने देखा भी नहीं, मैंने रोक दिया है कि जब तक ये सामान वेरीफाइड नहीं होगा तब तक इस पर कोई बात नहीं। अब आगे क्या है? आप लोग का आगे का क्या स्टैंड है? आगे का स्टैंड है, मैं FIR करने जा रहा हूँ। इस तरह से हम लोगों को सामान भेज करके फंसाने की भी साजिश हो सकती है, या दूसरी भी इन लोगों के मन में कोई पाप हो सकता है। वही मैं क्या FIR कर रहे हैं? बिल्कुल FIR करेंगे। FIR करेंगे। जो लोग आए थे उन लोगों पर, जो ये सामग्री लेकर के आए थे उन लोगों पर करेंगे। ड्राइवर ने जो बयान दिया है कि राबड़ी देवी ने ताला तोड़वा करके सामान निकलवाया, इस पर FIR करेंगे। ताला की चाबी किसके पास थी? अब ये हमको थोड़ी पता है, किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। चाबी तो वहीं आप थे क्या वहाँ पर उस दिन? आप नहीं थे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्लीपर्स भी पहने हुए नहीं निकली थी। आपको जानकारी होनी चाहिए पूछने से पहले कि क्या हुआ था। अब सामान जैसे आया, ऐश्वर्या को बोलना चाहिए क्या? नहीं, क्यों बोलेगी ऐश्वर्या को क्या लेना देना इन सामान से? कोई भी लेना देना नहीं है। घर से वहाँ से चली आई हैं, बात खत्म। सिर्फ इनके जो पर्सनल चीज़ हैं, जो उनके रूम के सामान है, वो इनको मिलना चाहिए था, जो कि उसी दिन इनको दे देना चाहिए था। फिर भी इन्होंने नहीं दिया। गार्ड के कहा जाता है कि वहाँ पे चले जाइए 4-5 आदमी, तो गार्ड हमको बोलता है कि आप बीच में रहिए, बाकी 2 गाड़ी पीछे में रहेंगे। अच्छा, आप पीछे आइए हम लोग। अच्छा, आगे पीछे राबड़ी देवी के जो गार्ड थे उनकी गाड़ी थी? हाँ, अच्छा, आगे। अच्छा, बाकी हम दोनों पीछे थे। अच्छा, बस यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में यही सब हो रहा है। अच्छा, जब आप लोग वहाँ सामान लाद रहे थे उस समय राबड़ी देवी घर में थी? जी, वो खुद ही अपना सामान ऐसे बोल रही थी कि वो सामान वहाँ उनका पड़ा हुआ है, वो भी लेके जाइए, फिर वहाँ से लेके जाइए, वो बता रही थी राबड़ी देवी अपने। और कौन था वहाँ पे? वहाँ पे कैमरामैन भी था, 8-10 आदमी थे वहाँ पे रूम के अंदर। अच्छा, सब वही सब बांध रहे थे, कपड़ा में बांध रहे थे। इनका कपड़ा में बांध सामान सब टोटल उस गाड़ी को रखाया। इस पे खाली फर्नीचर का सामान है। राबड़ी देवी अपने से सब खड़ा होकर लदवा रही थी? हाँ, सब अपने से खड़ा होकर। अच्छा, वहाँ ये लोग ऐश्वर्या का जिक्र कर रहा था? कुछ नहीं। अच्छा, हम उनका तो नाम ही नहीं सुने थे। यहाँ आके आप बोल रहे हैं तब यहाँ पे हमको याद आ रहा है। अच्छा, तब यही वाला आपकी ऐश्वर्या राय जी का घर है। अब तो आज तक जानबो भी नहीं किया। हमने राबड़ी देवी खुद लदवा रही थी? जी, 8-10 आदमी थे, वो सब मिलकर। मैंने आप लोगों को बोला गया कि सामान छोड़ के आ जाना? बस 2 घंटा में चलाना है। 2 घंटा का, अभी 11-11:30 बजे से चले हैं, अभी 2 घंटा हुआ। बताइए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुजफ्फरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क बतौलन जे नागरिकता संशोधन कानून देश के कोनो भी नागरिक के अहित नहीं करत। मुजफ्फरपुर में पत्रकार सबके संबोधित करत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहलन जे नागरिकता संशोधन कानून कोनो भी परिस्थिति में देश के नागरिक के लिए अहित करने अछि। ई कानून संवेदना, करुणा और मानवता के बुनियाद पर खड़ा अछि। वो लोग सबसे अपील कलन जे केकरो बहकावा में नहीं आबू, अफवाह से बचू। ई कानून लोग के हित के लेल अछि। संगे वो इहो कहलन जे भारत के संविधान के मूल भाव के कहीं भी ठेस नहीं पहुंच रहा है, बल्कि वही मूल भाव के आदर और ज्यादा बढ़ गया है।
नित्यानंद राय कहलन जे एहि कानून के विरोध भ रहल अछि, एकर विरोध नहीं हुए और लोग हकीकत जानैत विरोधी सब के अफवाह से दूर रहैत लोग कियाक त नागरिकता संशोधन कानून केकरो अहित नहीं कऽ रहल अछि। ओ बतौलन जे लोग के एहि कानून के प्रति जागरूक करबाक लेल हर मुमकिन कदम उठायल जा रहल अछि। जो आया है उसकी बात हो रही है और उसका विरोध हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है तो उसके विरोध न हो और हकीकत को इस देश के लोग जाने और विरोधियों के अफवाह और भ्रम से दूर रहे, इसलिए कि नागरिकता संशोधन कानून किसी के अहित में नहीं है। इस अभियान को जो मैं देख रहा हूं, जो समाचार पत्रों से मिलता है, लोगों से बातचीत के क्रम में मिलता है, देखने में मिलता है और जो जानकारियां प्राप्त होती है, बहुत सारी संस्थाओं ने अपना अभियान तो पहले से ही कर लो किया नागरिक, और आज हम यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसी अपील के लिए और जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए कि इस हकीकत को समझे, नागरिकता संशोधन कानून किसी के अहित में नहीं है। यह कानून संवेदना, करुणा और मानवता की बुनियाद पर खड़ी होकर लाई गई है। हमारे भारत के संविधान की मूल भाव को कहीं नहीं ठेस पहुंचा रही है, बल्कि उस मूल भाव का आदर हो रहा है। और आज हिंदुस्तान की वाहवाही दुनिया में हो रही है, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था वर्षों में जितना नहीं हुआ है। मैं जो कह रहा हूं आप सीधा शौचालय बन रहे हैं ना, सड़क बन रहे हैं, जनक जीवन दे सके, रोटी कपड़ा मकान दे सके। जो पैसे गांव तक पहुंच रहे हैं, गरीबों तक पहुंच रहे हैं, इलाज के लिए पहुंच रहा है, मकान के लिए पहुंच रहा है, स्वास्थ्य के लिए पहुंच रहा है, 75,000 करोड़ लगभग के किसानों के खातों में प्रत्येक साल जा रहा है। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जोर दऽ कऽ कहि रहल छथि जे ई कानून केकरो अहित नहीं करत, ओते दोसर तरफ लोग में अफवाह एतेक ज्यादा फैल गेल अछि जे आब सुपौल में जन्म प्रमाण पत्र लेबाक होड़ मचल अछि। सुपौल में एनआरसी और सीएए के भय सँ जन्म प्रमाण पत्र बनाबे के लेल नगर परिषद में काफी होड़ मचल अछि। जन्म प्रमाण पत्र के संख्या में दोगुना वृद्धि देखल जा रहल अछि। जन्म प्रमाण पत्र बनाबे वाला अधिकारी किशुनदेव कहलन जे एनआरसी और सीएए के चर्चा जखन से भेलन तखन से जन्म प्रमाण पत्र बनवाबे वाला के संख्या में दुगुना से ज्यादा के वृद्धि भ चुकल अछि। खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग सब काफी ज्यादा मात्रा में आबि रहल छथि। वो कहलन जे 70 वर्ष के व्यक्ति भी जन्म प्रमाण पत्र बनाबे के आवेदन दऽ रहल छथि, जबकि 70 वर्ष के व्यक्ति के विभाग में कोनो कागज उपलब्ध नहीं अछि। लोग अपन आधार कार्ड बना कर एवं वार्ड आयुक्त और गवाह से लिखवा कर प्रखंड विकास पदाधिकारी से जांच करवा कर आबै छथि तो उनका प्रमाण पत्र बन जाइत अछि। लेकिन लोग सब एहि पूरा प्रक्रिया के अखन तक पालन नहीं कर रहल छथि, जाहि कारण काफी दिक्कत के सामना से करऽ पड़ि रहल अछि। रेशियो है कि रेशियो बढ़ा है जन्म बाप रे बाप, दुना हो गया है। जब से एनआरसी वाला जो निकाला है तब से मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और प्रमाण पत्र के लिए हम लोग परेशान रहते हैं। ज़्यादा उम्र का आता है सब, तो बड़ा मुश्किल है। कई साल पुराना जन्म प्रमाण पत्र लोग बनाने के लिए 77, 78, 76, 75 का आता है। सबूत कुछ रहता नहीं है, किसी में आधार कार्ड नहीं रहता है, वगैरह वगैरह, बहुत दिक्कत रहता है हम लोगों को जब बनाने में। तो आपके पास 77 ईस्वी का डॉक्यूमेंट होगा विभाग में? हमारे पास कहाँ से आएगा 77? उसका आधार कार्ड को मान लेते हैं, शपथ पत्र को मानते हैं, गवाह देता है, वार्ड पार्षद का प्रतिवेदन है, उसके हिसाब से मान लेते हैं। नहीं मानेंगे तो नहीं बनेगा, ऐसे रह जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना एज का व्यक्ति आता है आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 75, 76 तक का आया है उसका भी रेशियो में। तो उसका किस आधार पर बनाते हैं? अभी तक नहीं बनाए हैं, कुछ का बना दिए हैं, कुछ का रुकल है, बनाने का सोच रहे, देख रहे हैं। उसमें आधार क्या लेते हैं? सब आधार कार्ड लेते हैं ज़्यादातर। पता उसमें होना चाहिए जहाँ का हो, आधार कार्ड, घर का पता, सुपौल वार्ड नंबर शहरी क्षेत्र का होना चाहिए, उसका देखते हैं। क्योंकि 77 ईस्वी का व्यक्ति का तो आधार कार्ड नहीं बनता था उस समय। नहीं, इधर बना के लाया है सब, तो इधर बना तो मान्य हो जाएगा। सर्टिफिकेट भी देखते हैं, तो कोई पढ़ा लिखा है तो सर्टिफिकेट दिया,
नहीं पढ़ा लिखा है तो आधार कार्ड को मान लिए, वार्ड पार्षद का प्रतिवेदन है, 5 गो गवाह है, सबको देखते हैं। SDO साहब का शपथ पत्र लगल है, प्राधिकारी का प्रखंड का जांच प्रतिवेदन रहता है, सबको मिलाते हैं, सब एक मिल जाता है तो कर देते हैं, और नहीं तो रख देते हैं। फिर आता है तो उसको सारा बताते हैं, भाई दीजिए कोई सबूत। समस्तीपुर के विभूतिपुर में अपराधी सब द्वारा कैल गेल फायरिंग में एक मुखिया पुत्र जख्मी भ गेला। समस्तीपुर जिला में अपराधी सब के तांडव रुकै के नाम नहीं लऽ रहल अछि। अपराधी सब विभूतिपुर थाना इलाका के पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं बेलसंडी तारा के मुखिया किरण देवी के पुत्र के गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कऽ देलक। एहि हमला में मुखिया पुत्र सिद्धार्थ सौरभ जख्मी भ गेला। उनका इलाज के लिए दलसिंहसराय अनुमंडलीय अस्पताल लऽ जायल गेल, जहां बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर उनका रेफर कऽ देल गेल। जख्मी सिद्धार्थ के इलाज समस्तीपुर के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना के बारे में बतायल जा रहा है कि सिद्धार्थ अपन गाड़ी से दलसिंहसराय से घर लौट रहा छला। वही दौरान दलसिंहसराय सिंघिया मुख्य मार्ग पर अपराधी सब अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देलक। लगातार फायरिंग होइत देख मुखिया पुत्र सिद्धार्थ सौरभ अपन गाड़ी से बाहर निकाल कर भाग गेला, जाहि क्रम में उनका पैर में गोली लग गेल। एहि दौरान दोसर वाहन के आबैत देख अपराधी सब मौका से फरार भ गेल। अपराधी के धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी कयल जा रहा है। संगे संग CCTV फुटेज के सेहो खंगालल जा रहा है। ननिहाल ताजपुर जा रहे थे, अपने नाना जी को पटना ले जाना था डॉक्टर के यहाँ। तो जब हम घर से निकले तो शाम हो गई, दलसिंहसराय गुमती पर जाम लग गई। तो शाम हो गई तो हम दैनिक पगड़ा जाते जाते काफ़ी धुंध हो गया। तो मम्मी को हम कॉल किए कि मम्मी हम आज नहीं जाएंगे, कल मॉर्निंग में चले जाएंगे, हम रिटर्न हो रहे हैं। फिर हम जब उधर से रिटर्न हुए तो दलसिंहसराय गोलंबर के पास एक फास्ट फूड कॉर्नर पर नाश्ता किए। उसके बाद हम वहाँ पे एक स्कॉर्पियो मेरे आगे लगा दी, उसमें से कोई नहीं उतरा। फिर हम जब वहाँ से गाड़ी लेके निकले तो गुमती पे भी वो गाड़ी हमको ओवरटेक की है। फिर वो गाड़ी आगे आके हमको कल्याणपुर गैस एजेंसी के पास मेरे गाड़ी के आगे लगा दी। जब हम गाड़ी ब्रेक किए कि आगे से गोली फायर करने लगे 3 आदमी, और वो उनमें से एक आदमी मेरे लेफ़्ट साइड वाले गेट के पास आके एक गोली फायर कर दिए। हम गेट खोल के जैसे ही बाहर भाग रहे थे कि पीछे से 2 आदमी गोली फायर कर दी, जो कि मेरे एक पैर में गोली लग गई। हम पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करते हैं। पूर्व में भी मेरे बड़े पापा के साथ इसी तरह की घटना हो चुकी थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ पूर्व में जिला परिषद और वर्तमान मुखिया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 5 जनवरी के सुपौल के यात्रा संभावित है, जकरा देखे तैयारी जोर शोर से चल रहा है। आगामी 5 तारीख के मुख्यमंत्री के संभावित आगमन के लऽ सुपौल में तैयारी जोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली अभियान के समीक्षा करबाक लेल सुपौल पहुंच रहा छथि। पिपरा प्रखंड के दीनापट्टी पंचायत अंतर्गत सखुआ गांव में मुख्यमंत्री के आगमन हुआ जा रहा है, जाहि के लऽ हर तरफ रंग रोगन के कार्य काफी तेजी से चल रहा है। जाहि मार्ग से मुख्यमंत्री सखुआ गांव जेता ओहि मार्ग के रंग रोगन सेहो चल रहा है। कहीं कोई चूक नहीं रह जाए के लिए बीडीओ अरविंद कुमार, सीओ राजीव कुमार सिन्हा पल पल कार्य के समीक्षा कर रहा छथि। बतायल जा रहा है जे संभावना है जे 5 या 6 जनवरी के मुख्यमंत्री सखुआ में 40 एकड़ में बनल पोखर के निरीक्षण करता, जकरा लऽ पोखर के घाट के संजायल जा रहा है। पोखर पर जाय वाला मार्ग के दुरुस्त कयल गेल हन, बिजली व्यवस्था के सुचारू कयल जा रहा है। दरअसल सखुआ गांव स्थित एक पोखर सबसे पैघ मछली उत्पादन के केंद्र अछि। आधुनिक सुविधा से लैस एहि पोखर से प्रतिवर्ष करीब 120 टन मछली के उत्पादन भ रहा है। एहिके अलावा मनरेगा भवन के सौंदर्यीकरण सेहो चल रहा है। पोखर के चारू घाट पर पेपर ब्लॉक से सुसज्जित सड़क बनायल जा रहा है, जकरा रंग बिरंगा फूल से सेहो सजायल जा रहा है। बड़ा मछली पालन का जो है व्यवस्था की गई है। लगभग 14 से 15 तालाब है जो निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं। मंत्री का हरियाली जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लेकर के जो इस जिला में ग्राम पंचायत दीनापट्टी का चुनाव हुआ है, इसी पंचायत को चुना गया है माननीय मुख्यमंत्री प्रोग्राम के लिए। युद्ध स्तर पर ये राजा पोखर का तैयारी, मत्स्य पालन पोखर का तैयारी और दीनापट्टी पंचायत भवन का पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन होगा, वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। इसके लिए जोर शोर से चारों तरफ तैयारी किया जा रहा है और वृक्षारोपण का कार्य और गेबियन का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है जो बिहार में इस तरह का प्रोग्राम
बिहार में कहीं नहीं हुआ हो। सबसे टॉप कार्यक्रम इस पंचायत का रहेगा। पिपरा अंचल में सकुआ ग्राम है, यहाँ पर सरकारी तालाब है और इस तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली के तहत, और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर सड़क में फेवर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। मनरेगा भवन का रंग रोगन किया गया है और चारों तरफ जो है तालाब का भिंड को जो है समतलीकरण करने के पश्चात एक मुक्ति धाम का भी निर्माण किया जाना है। कितने तारीख को आएंगे? 5 या 6 तारीख को, 5-6 जनवरी को। ठंड के बढ़त कहर के देखत लोग सब आब घर में डूबके ला विवश भ गेला हन। बढ़त ठंड और शीतलहर के प्रकोप से आइ काल्हि छपरा जिला के लोग सब काफी परेशान छथि। लोग आब घर में डूबके के लेल मजबूर भ गेला हन। जिनका सहूलियत अछि वो ठंड से बचे के उपाय कर रहल छथि, लेकिन सड़क पर जिंदगी बितावे वाला व्यक्ति सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। एहन में प्रशासन और नगर निगम के द्वारा किछु लाभ के उम्मीद लोग के रहैत अछि, लेकिन नगर निगम द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति कयल जा रहल अछि। किछु चिन्हित जगह पर लकड़ी गिरा कर अलाव के व्यवस्था जरूर कयल जा रहल अछि, लेकिन लकड़ी आधा से 1 घंटा में समाप्त भ जा रहल अछि, जकरा बाद लोग सब राख तापैत नजर आबै छथि। खास बात यह जे बाइक सवार लोग सबके सेहो एहि ठंड में काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। जहां कतौ अलाव नजर आबैत अछि, लोग बाइक से उतर कऽ किछु देर हाथ सेकै के प्रयास करै छथि, लेकिन दिक्कत ई बात के अछि जे 2-4-5 किलो लकड़ी से आखिरकार एहि ठंड के केना भगायल जा सकैत अछि। हम लोग देख ली तो हम लोग पैसा देखा था नहीं मीडिया वाला लोग बटे वो लोग साइड में रखा था। बिल्कुल है संवेदनशील, इसलिए यहाँ यहीं पे गाड़ी रुकी है। इससे पहले भी इन लोगों ने, इसके पहले भी कहीं और भी जलाया है, तो इस कार्यक्रम होना चाहिए। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय बैठक आयोजित कयल गेल, जाहि में सांसद गोपाल जी ठाकुर सेहो मौजूद रहथि। दरभंगा के कान्हा विवाह भवन में आइ दरभंगा जिला भाजपा के एक बैठक आयोजित कयल गेल, जाहि में प्रमुख कार्यकर्ता सब मौजूद छला। एहि बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, वर्तमान जिला अध्यक्ष जीवत सहनी और पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सहनी समेत लगभग तमाम वरीय कार्यकर्ता सब उपस्थित छला। एहि बैठक में विभिन्न मुद्दा पर विचार विमर्श भेल। या विद्यालय हो, उनके बीच जो हमारे कलाकार, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, विद्यार्थियों और दलित समुदाय के बीच यह हस्ताक्षर अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है। हम जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहेंगे, 6 प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष या और कोई जो इस मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ता, उसका प्रारूप मैं जिलाध्यक्ष जी को आप सौंप दूंगा और एक लक्ष्य पूरे जिले में निर्धारित हो जाना चाहिए कि हम बुद्धिजीवियों के 25,000, 20,000 करके हम इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं विद्या भारती का भी मदद इस हस्ताक्षर अभियान में लिया जाए और इस हेतु प्रत्येक जिला में संघ परिवार की एक समन्वय बैठक होना तय हुआ। हम चाहेंगे कि जिलाध्यक्ष जी यहाँ के जिला के संघ चालक जी से बात कर उनसे आग्रह कर संघ का समन्वय बैठक तय करें और इस हस्ताक्षर अभियान और जो अभियान है
उसमें किस प्रकार उनका सहयोग मिले, समर्थन मिले, इसलिए यह बैठक भी अविलंब हो जाना चाहिए। चौथा बिंदु, जिलाध्यक्ष जी से मेरा आग्रह होगा, कल प्रदेश में सोशल मीडिया की एक प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। दुर्भाग्यवश दरभंगा जिला का प्रतिनिधित्व उस बैठक में नहीं हो पाया। सोशल मीडिया के जो कन्वीनर हैं, संयोजक हैं, आईटी के जो कन्वीनर हैं, या उनका टीम का कोई सदस्य उस बैठक में नहीं जा पाया। अच्छी बैठक भी थी, मैं भी उस बैठक में उपस्थित था। बैठक क्या खास बिंदु है? आज दरभंगा जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला स्तरीय प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय लिए गए हैं, जो नागरिक संशोधन कानून जो देश के अंदर लागू हुआ है, उसके समर्थन में हम लोगों को गांव में जा कर के, बुद्धिजीवियों के पास जा कर के, छात्राओं के बीच जा कर के, किसानों के बीच में जा कर के इसको हम लोगों को प्रचारित करना है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नया संगठन का प्रक्रिया चालू है, जिसके तहत जो किस तरह का संरचना संगठन का हो, उसके संदर्भ में यह कार्यशाला आयोजित है। अभी तो हमारे जो पुराने जिला कार्य समिति के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने भाग लिया है, और जो हमारे मंडल के जो नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष है, उन लोगों ने भाग लिया है। हम लोग आपस में बैठ कर के केंद्र द्वारा जो प्रायोजित योजना है, उसको हम लोग कैसे आचार प्रचार कर सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी का उत्थान और अधिक से अधिक ढंग से हो सके, इन्हीं बिंदुओं के लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम आई क्राइम मीटिंग के अध्यक्षता केलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक बाबूराम के अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग के आयोजन कयल गेल, जाहि में जिला के तमाम डीएसपी और थानेदार सब मौजूद रहे। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा खास निर्देश दिल गेल जे नव वर्ष के देखैत सुरक्षा के खास व्यवस्था कयल जाय। हर तरफ सुरक्षा चाक चौबंद रहबाक चाही। अपराधी सब पर विशेष नजर राखे के सेहो निर्देश देल गेल। मृत्यु हो गया था, उसके बाद गए थे सर। मारपीट हुआ था तो सूचना मैंने नहीं दिया था, रात में मारपीट हुआ था। उसके बाद सीएस न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो सीएस न्यूज। नमस्कार।